9 जून 1998 ये वो दिन था जब गुजरात के कांडला पोर्ट में लोग अपने रूटीन कामों में लगे हुए थे। दोपहर होते होते मौसम के हालात काफ़ी बदलने लगे। पहले 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और थोड़ी ही देर में यही हवाएं 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे पर पहुंच गई। दरअसल अरब महासागर में कम दबाव के चलते बना चक्रवात कांडला में लैंडफॉल हुआ था, जिसमें मरने वालों की आधिकारिक संख्या 1485 थी, जबकि 1700 लोग लापता बताए गए, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। इसी के साथ 11,000 से ज्यादा पशुओं की मौत हुई। वहीं इस चक्रवात से मची तबाही की भयावहता इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा थी। अब 25 साल बाद यानी कि 15 जून 2023 को गुजरात में एक बार फिर भयानक चक्रवात हिट करने वाला है, जिसका नाम है बिपरजॉय। इस तूफान का भय सभी लोगों के अंदर बस चुका है। कोई भी व्यक्ति दोबारा उस पल को महसूस करना तो दूर सोचना भी नहीं चाहता। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ बरखा। आज हम आपको इस खास रिपोर्ट में चक्रवात बिपरजॉय के बारे में बताएंगे और किस तरह इसका खतरा गुजरात के तटीय इलाकों में मंडरा रहा है, जिसकी वजह से वहां से हजारों लोगों को निकाला गया है। चक्रवात एक सर्कुलर स्टॉर्म है जो गर्म समुद्र के ऊपर बनता है और ये जब जमीन पर पहुंचता है तो अपने साथ भारी बारिश और तेज हवाएं लेकर आता है, जिसकी वजह से इसके रास्ते में आए सभी चीजों को ये तबाह कर देता है, फिर चाहे वो पेड़, गाड़ी, घर हो या फिर किसी इंसान की जिंदगी। आपको बता दें कि चक्रवात बिपरजॉय 6 जून 2023 को अरब सागर में उठा था, जो शुरुआती के 6 दिनों में कराची की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब उसने अपना रास्ता बदल लिया है, जिसकी वजह से वो अब गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। इस चक्रवात का बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने रखा है, जिसको लेकर मौसम विभाग का अनुमान है कि 14 से 15 जून को बिपरजॉय के गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है, जिसकी वजह से इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। सोमवार को यह चक्रवात धीमा पड़कर बेअसर हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि इस चक्रवात का असर 10 दिनों तक रह सकता है। शक्तिशाली चक्रवात बिपरजॉय गुजरात की कच्छ जिले की ओर बढ़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब तक गुजरात राज्य के 8 जिलों में समुद्र के पास रहने वाले करीब 37,800 लोगों को निकाल लिया है, ताकि कोई भारी नुकसान ना हो जाए। इसी के चलते आपको जानकारी दे दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार शक्तिशाली चक्रवात बिपरजॉय 15 जून की शाम को जिखाऊ बंदरगाह पहुंच सकता है। गुजरात सरकार ने इस चक्रवात को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब तक समुद्र तट के किनारे रहने वाले 37,794 लोगों को निकाल लिया गया है। और इस रिलीज के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात के प्रकोप से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए मंगलवार रात राज्य सरकार के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। इसी के साथ आपको बता दें कि IMD के अनुसार बिपरजॉय से एक्सटेंसिव डैमेज होने की संभावना है और इस चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारका और जामनगर जिले की है। इसी के साथ अधिकारियों का कहना है कि लोगों को निकालने का काम बुधवार को भी जारी रहेगा। IMD के अनुसार चक्रवात की जो रफ्तार है वो 15 जून की शाम तक 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जिससे जखाऊ बंदरगाह के पास कच्छ में मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच टकराव होने की संभावना है, जिसके चलते सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के तटीय हिस्से खासकर कच्छ, पोरबंदर और देवभूमि, द्वारका जिलों में तेज हवाओं के साथ बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दूसरी ओर मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवात के दस्तक देने और कमजोर होने के बाद इसके उत्तर पूर्व और दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ने की आशंका है, जिस वजह से 15 से 17 जून तक उत्तर गुजरात में काफी बारिश हो सकती है। और इसी के साथ सारी चीजें और चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए समुद्र के अशांत होने और आने वाले चक्रवात के कारण से क्षेत्र में मछली पकड़ने से संबंधित सारी गतिविधियों को 16 जून तक निलंबित कर दिया गया है और बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। देवभूमि, द्वारका, राजकोट, जमुनानगर, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, मोरबी और वलसाड़ जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के 17 और राज्य आपदा मोचन बल SDRF के 12 दल पूरी तरह से तैयार हैं। इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सरकार के प्रतिनिधियों से मंगलवार को ऑनलाइन बातचीत की और उनसे चक्रवात बिपरजॉय के नियंत्रण के लिए उच्च स्तरीय तैयारी करने को कहा।
इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि चक्रवात बिपरजॉय के कारण गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ का आभास है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और लोगों से कहा गया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, सावधानियों के साथ ही अपना आवास छोड़े, चरणों और तलाशी पत्र बनाएं और सरकार द्वारा जारी की गई जानकारी का पालन करें। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने भी इलाके में उचित इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि चक्रवात से कोई भारी नुकसान ना हो। इसके अलावा सरकारी नौकरीदारों के लिए भी चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर अपडेट की जांच की गई है और आवश्यकता अनुसार उन्हें अपनी स्थिति की जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया है। सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों और कॉलेज को बंद कर दिया गया है और लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे सुरक्षित रहने के लिए अपने घरों से बाहर ना निकले और अपने घरों में ही रहे और जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन कर सुरक्षित रहे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरें और जानकारी जानने के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।